आज हम लोग हीट ट्रांसफर का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग कंडक्शन का थ्योरी पढ़ लिए थे। आज हम लोग कंडक्शन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बातें नहीं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। आज हम लोग कंडक्शन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और पहला न्यूमेरिकल जो हम करवाने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से है। तो देखो ये बंद हो गया, पहला न्यूमेरिकल किससे है? एनसीईआरटी से। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है और इससे भी आसान क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया। पहले लोग सवाल लिखते हैं। सवाल ये है हीट ट्रांसफर न्यूमेरिकल। हम लिखे ही आ रहे हैं यहाँ, छोटे चीज। आपको अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। एक ये सरफेस है और इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। T1 का वैल्यू कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील रॉड लगा हुआ है इसके साथ। कौन सा रॉड लगा हुआ है? स्टील रॉड। और ये जो स्टील है इसका थर्मल कंडक्टिविटी, अब आपको थर्मल कंडक्टिविटी कहें तो समझ में आ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या था? मटेरियल का एक प्रॉपर्टी, फूरियर लॉ में यूज होता था। H इज इक्वल्स टू क्या होता था? KA T1 माइनस T2 बाय L। तो ये स्टील है जिसका K दिया हुआ है कितना? K दिया हुआ है 50.2 वॉट पर mK। और ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है, मतलब एग्जैक्ट यही होता है थर्मल कंडक्टिविटी स्टील का। इसके साथ एक कॉपर का रॉड लगा हुआ है इस तरह से। इसके साथ एक कॉपर का रॉड लगा हुआ है और ये इस एंड पे कनेक्टेड है जिसका टेम्परेचर T2 है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आइस बॉक्स कहा है। आइस बॉक्स कहे मतलब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको एक फर्नेस कहा है। फर्नेस मतलब भट्टी, हिंदी में समझना चाहे तो भट्टी। जो लेंथ है वो दिया हुआ है L1। जो पहला लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। ये स्टील का लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ है कॉपर वायर का, कॉपर रॉड का, ये कॉपर का है। के कॉपर दिया हुआ है 385 वॉट पर एमके। कितना दिया हुआ है? 385 वॉट पर एमके। और इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। एक बात और कहा है, देखिए यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक तो स्टील का और दूसरा कॉपर का। तो इसके बारे में ये कहा है कि एरिया ऑफ स्टील जो है वो 2 टाइम्स है एरिया ऑफ कॉपर। ये बात कहा है। और अंत में पूछा क्या है? तो पूछा ये है कि बताइए ये जो जंक्शन है ना, इस पॉइंट का, इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है। अब समझिए इस बात को कि ये चीज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करवाता हूं जो क्लास 10th में पढ़े थे। आपको याद है सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते थे? वो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते थे? जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो सच दैट कि जो करंट इसमें से पास हो वही करंट अगर सेम इसमें से भी पास हो जाए तो इन दो रेजिस्टर को हम लोग किसमें कहते हैं? सीरीज में। ये R1 ये R2। और सीरीज में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन वर्ड आपको याद रखना है कि सेम करंट पास हो। कंडीशन क्या होता है? सेम करंट पास हो दोनों से। सेम और इक्वल दोनों अलग अलग वर्ड है। सेम और इक्वल दोनों अलग अलग वर्ड है। जैसे पार्ले जी खाया? पार्ले जी का एक पैकेट में मान लो 10 बिस्किट है और एक दूसरे पैकेट में भी 10 बिस्किट है, तो इसको इक्वल कहेंगे। सेम का मतलब जो ये 10 बिस्किट है वही का वही 10 बिस्किट, उसको सेम कहेंगे। समझे ना फर्क? फिर समझिए, कोई बात नहीं। आपके पापा मार्केट से आए, 2 पार्ले जी लेके आए। आप लोग के टाइम पार्ले जी नहीं चलता, ये देखना, ये लेगा
हिल गया क्या? तो आप लोग के टाइम पार्ले जी नहीं चलता? ठीक है, चलता है। तो 2 पार्ले जी पापा लेके आए, एक हमको दे दिए और एक आपको दे दिए, 2 हो गए डिस्ट्रीब्यूट। अब आप जिद पे रहे हुए हैं कि नहीं हमको वही वाला चाहिए जो सर को मिला है, सेम चाहिए, ठीक है। एक उपाय हुआ कि सेम चाहिए, जो उनके सर के हाथ में वही वाला दे दीजिए, तो सेम कहेंगे। इक्वल चाहिए, मतलब पापा क्या करेंगे, एक और लेके आएंगे वैसा ही दे देंगे। तो ये क्या हुआ कि इक्वल हुआ, सेम नहीं हुआ। समझ रही बात? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या होता है कि सेम काइंड होना चाहिए। सिमिलरली इन रॉड्स को भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे। इन रॉड्स को किसमें कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए एंड टू एंड कनेक्टेड है और इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। हम लोग उसके आंसर पार्ट पे आ रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये जो पूरा रॉड है उसको हम लोग एक सिर्फ इस तरह से रजिस्टर से दिखाएंगे। आपको बोले थे कि हीट ट्रांसफर में रॉड जो होता है उसको आप एक रजिस्टर समझ सकते हैं। कौन सा रजिस्टर? थर्मल रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? इसका फॉर्मूला याद है थर्मल रेजिस्टेंस का? L/K। क्लास में जब आप सुनेंगे क्लास 11th में तो आपको सब बात समझ में आएगा, लेकिन 2 दिन बाद सब बात भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसीलिए जब भी जो बीच में ब्रेक होता है, क्लास के पहले से अभी क्लास थी तो आपका काम ये था कि ब्रेक में कॉपी को पलट लेना था। 15 मिनट का ब्रेक इसलिए दिया आता है कि आप कॉपी को एक बार पलट के देख लीजिए पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे, और वीडियोस भी रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए कि अगले क्लास से पहले आज का वाला लेक्चर देख के आए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, चीजें ये सब भूल जाइएगा। देखिए थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है? L/K। इस एंड का टेम्परेचर कितना है? T1 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो जंक्शन है इसी का टेम्परेचर हम लोग को निकालना है, ये T निकालना है, इसको यहां पे दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये दूसरा रजिस्टर और इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? T2 कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम लोग कहेंगे कि ये दोनों रॉड किसमें है? सीरीज में है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। क्या नाम है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। और इसमें जो हीट करंट इसमें पास करेगा H, वही हीट करंट इसमें भी पास करेगा, जो के लिए H का वैल्यू क्या होगा? सेम। अब हम लोग सिर्फ इस वाले रॉड के लिए H का वैल्यू लिखते हैं। अब H के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फूरियर लॉ। क्या कहता है फूरियर लॉ? H का फॉर्मूला K, मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोग को याद लाने के लिए। H इज इक्वल्स टू क्या था? K8T1 - T2/L। ये था फूरियर लॉ, फूरियर लॉ फॉर कंडक्शन। फूरियर लॉ का ये फॉर्मूला। अब देखिए इस वाले रॉड के लिए जब आप H का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस वाले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, तो अब इसको ऐसे कह देते हैं K स्टील, बोलिए, इनटू A लिखेंगे किसका? स्टील का। ये पहले रॉड के लिए सब कुछ लिखेंगे, A स्टील इनटू T1 - T2 का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इसके एक एंड का टेम्परेचर कितना है? 300 माइनस इसके दूसरे एंड का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर कितना है? वही निकालना है हम लोग को, T, वही हम लोग को निकालना है। यहां और यहां का मत लिख देना, इस रॉड के लिख रहे हो तो इसके दोनों एंड का टेम्परेचर 300 माइनस T। अब यहां एक बात ध्यान में रखना है, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप धूमधाम से डिग्री सेल्सियस में है तो उसी में लिख सकते हैं, केल्विन में हो तो उसी में लिख सकते हैं, जिसमें मन कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद K8T1 - T2/L, इसका लेंथ L स्टील, ठीक है, इज इक्वल्स टू, दोनों H सेम ही है, यही वाला H इसमें भी पास कर रहा है। और क्यों सेम है? क्योंकि दोनों बोलो किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो हीट करंट सेम है। अब इसके लिखिए H, क्या लिखेंगे? इसका K, क्या लिखोगे? K कॉपर इनटू एरिया कॉपर का इनटू चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0 बाय लेंथ। और इसमें पुट करके सॉल्व नहीं कर देंगे, करिए सॉल्व, देखिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोग को। अब लोग कैलकुलेशन करने आता है कि हम सिखा दें?
आता है? एक बार पहले खुद से करो सब लोग, फिर हम सिखाएंगे। चलिए, ताज्जुब की बात है कि बस 2-4 लोगों के आंसर आए इतने बड़े बैच में। कोई बात नहीं, मैं वापस से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टील का के कितना दिया हुआ है? 50.2, तो लिख देते हैं 50.2। अब जरा सब लोग प्लीज मेरा कैलकुलेशन देखिए, और सिर्फ फिजिक्स नहीं, जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं कृपया उसको सीखने का कोशिश कीजिए, कृपया प्लीज। मैं कह रहा हूं ऐसा इसलिए कि आप में से मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि आप लोग बेसिक जो सीख के आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन वो अप टू द लेवल नहीं है अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। और प्लीज इस बात को खोज के जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे सीखिए। 50.2 एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है। क्यों एरिया का जरूरत है? जब दिया ही हुआ है तो एरिया ऑफ स्टील तो दिया हुआ है ना, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉपर इनटू 300 माइनस t इज इक्वल, सॉरी, बाय लेंथ ऑफ स्टील। स्टील का लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15/100। आप चाहते तो 100 को ऊपर भी लिख सकते हो। इधर चलो, के ऑफ कॉपर 385 इंटू एरिया ऑफ कॉपर हो गया a कॉपर, t-0 t हो गया, अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर 10/100। तो 100 दोनों में से कट ही जाता है, इसे लिखने का जरूरत नहीं था। ठीक है, अब देखिए काटपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले a कॉपर से a कॉपर निपट गया, 5 दूनी पहले 10 होता था, 5 दिया 15 होता। ठीक है, कौन 2 कट गया? ये 2 और ये 2 काटेगा तुम? 10 से हम काट देंगे, बता दे रहे। हाँ भाई, छोड़ ना, हम सिखा रहे हैं बस, तो अपना मैथमेटिक्स अपने पास रख। देख, ये देखो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 50 200, और 2 गुना 4 8, तो ये हो गया 200.8। 2 2 जा 4, 4 इंटू 50.2 कितना हो गया? 200.8। वो जब 300 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना इंटू 300, और वो जब माइनस टी से हुआ तो माइनस 200.8 इंटू टी। 3 इंटू 385, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 के 5, हाथ मेरा 2, 3 तिया 9 2 11। ये हो गया 200.8 गुना 300 इज इक्वल्स टू, ये जाके 200 और ये 1355, तो टी हो जाएगा 1355.8। ठीक है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इसको 1355 और इसको 200 समझ लेते हैं। कितना समझ लेते हैं? 200। सॉल्व कर दीजिए बस, 5 से काटिए, और इतना आ गया था आप लोग का, कोई बात नहीं, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं इसके आगे भी। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 से काटिए इसको 40 बार में, 40 से सीधा से काट दो, तो 4 8 32, 4 से 28, 280 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 7 बार में। और 7 से 300, तो 7 चौके 28, 2 20, 7 तिया 21, तो 43 या 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ऐसा कैलकुलेशन आप लोग सीखे थे कभी? नहीं ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। इससे हम लोग ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ऑप्शन के नजदीक पहुंच पाएंगे, ऑप्शन के नजदीक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है तो, फिर कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कीजिए नॉर्मल, जैसे मल्टीप्लिकेशन बचपन में करते थे ना, नॉर्मल वैसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवाइड कीजिए, उसमें भी इतना समय नहीं लगना चाहिए था। पॉइंट उड़ा दो ना यार, ये पॉइंट उड़ा दो, ये पॉइंट उड़ा दो, तो कितना हो गया? 2008 गुना, लो हम आप चाहते मैं एग्जैक्ट करके दिखाऊं, करा इसके दिखा देता हूं। 2008 हो जाएगा ये गुना 3, तो 6024, मतलब 6024 में पे 00, इसमें डिवाइड करना है अपन को 13558 से, यही से ना, तो यहाँ 6000 है, यहाँ 13 चौके 52 होता है, तो 4 बार में 8 चौक 32 के 2, हाथ में रहा 3, 4 पंच 20, 3 23 के हाथ मेरा 2, 4 पंच 20, 2 22 हाथ मेरा 2, 4 52, 2 54,
10 में से 2 गया 8, आ जाएगा सर। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये 6। ये फिर देखिए, फिर से 4 बार में 5 4 2 3 2, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 1748। तो कितने बार में? एक बार में, तो 44.1 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया ना? कहीं नहीं आएगा, करोगे कैलकुलेशन सही से तो आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी पे बेस एक सवाल आईआईटी जेईई 2018 में आया था, और आईआईटी में एकाध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एकाध ही क्वेश्चन होते हैं, और उन एकाध क्वेश्चन में से एक सवाल इस पे बेस्ड आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला चीज तो लिख चुके होंगे। यहां मैं वो सवाल लिख रहा हूं, ये सवाल जेईई एडवांस 2018 में आया था, और ये सवाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भले मैं लिख रहा हूं जेईई एडवांस 2018, ये नीट वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, और इतना आसान सवाल नीट में तो आ ही सकता है, इससे भी आसान है सोचना। तो क्वेश्चन ये आया था कि देखिए ये एक एंड है, इस एंड का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, एक रॉड लगा हुआ है ऐसे, और इसके साथ दूसरा रॉड लगा हुआ है, और ये यहां इससे कनेक्टेड है। यहां का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 0। ये T1 है और ये T2। इसका जो रेडियस है वो R है, इसका रेडियस कितना है? R, और इसका जो रेडियस है वो दुगुना है, मतलब 2R है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, दोनों का लेंथ बराबर है। इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L ही, सेम लेंथ है। अगर दिया हुआ है कि जंक्शन टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख रहा हूं, डेटा में 300 की जगह हो सकता है 200 था, मतलब ऐसा ही था डेटा, 400 300 200 कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा नहीं कि डेटा था 425 हम 400 लिख दिया, ऐसा नहीं। 400 था, उसके हो सकता है 300 था, या हो सकता है 200 था, ऐसा कुछ था। ये दिया हुआ है 300, फाइंड K1 by K2। K1 by K2 आप लोग को बताना है, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए। ये दोनों सीरीज में है, ये बात समझ में आ रहा है? मैं इसको इस तरह से दिखा लेता हूं, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये कितना 400 डिग्री सेल्सियस, और इस जंक्शन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो पहले H का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इस वाले के लिए। क्या लिखेंगे? K इसका, क्योंकि कितना है K1 इंटू इसका एरिया। एरिया क्या लिखेंगे? एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसका कितना है? 2r, उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर। ये हो गया एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, 400 माइनस 300, 100 बाय लेंथ L। इसके लिए लिखिए H, क्या लिखेंगे? K2 इंटू इसका एरिया पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस r था। चेंज इन टेम्परेचर 300 माइनस 0, 300 बाय लेंथ। तो L से L निपट गए, 100 से ये 300 3 बार में हो गया, और ये जो पाई r स्क्वायर है इससे ये पाई r स्क्वायर कट गया। तो K2 को इधर भेज दीजिए, K1 by K2 कितना हो जाएगा? 3/4, मतलब 0.75। तो ये सवाल इंटीजर वैल्यू में आया था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, ऐसा लिखा हुआ था और यहाँ पे डैश दिया हुआ था, बताना कितना लिखना है इसमें। अपने माउस को यहाँ क्लिक करते हो तो एक बोर्ड खुल जाता है, उस पर आप क्लिक करके लिख सकते हो। तो 0.75, लेकिन ये क्योंकि मैंने डेटा थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, आंसर उसमें 4 आता था, ठीक है, मतलब यहाँ शायद 400 था, इधर में 200, कुछ इस तरह करके 4 आता था उसका आंसर। खैर नहीं, सवाल ऐसा ही था, समझ गए ये? पक्का? हम लोग एक सवाल और करते हैं, और वो सवाल ये है कि देखिए हम लोग 3 रॉड ले रहे हैं। एक ये रॉड है,
ये दूसरा रॉड है और ये तीसरा रॉड है। इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस एंड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इस एंड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। यहां का टेम्परेचर थीटा बताना है। यहाँ के टेम्परेचर हम किससे लिख रहे हैं? थीटा से। तो आपको बताना है कि यहाँ का टेम्परेचर थीटा कितना होगा। और इट इज गिवन दैट all the rods are identical। सारे rods क्या है? Identical है। Find theta। Identical है इनका क्या मतलब? कि जितना इसका लेंथ k और एरिया उतना ही इसका भी लेंथ, इसका भी k, इसका भी उतना ही इसका भी लेंथ, उसका भी k, इसका भी एरिया। ठीक है, तो जरा समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो यहां से हीट फ्लो करेगा h रेट से, h रेट से हीट फ्लो के यहां तक आएगा ना जी। और जब h रेट से हीट यहां फ्लो आके आएगा तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो मान लिया h1 इधर चला गया और h2 इधर चला गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, कितना हीट आया इस जंक्शन पे? h हीट। कितना हीट आया और गया कितना? h1 प्लस h2। ठीक है, अब वैल्यू लिखिए h का। h मतलब इस रॉड के लिए फूरियर लॉ क्या लिखोगे बताओ? इस रॉड का k कितना? k एरिया a इनटू इस रॉड के लिए चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, एरो जिधर जा रहा है ना, तो जिधर से आ रहा है एरो मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर है, वो दूसरा कम टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? 100 माइनस थीटा। थीटा माइनस 100 मत लिख देना। क्या लिखेंगे? K8 T1 माइनस T2 बाय L लिख दिए। H1 इसके लिए चलो क्या लिखोगे बताओ? KA थीटा माइनस 40। एरो देखो ऐसे दिखा है ना, तो एरो जिधर दिखा है ये वाला बड़ा होगा, ये वाला क्या लिखेंगे? बाय L प्लस H2 लिखिए। इसके लिए क्या लिखेंगे? K8 थीटा माइनस 40 बाय L। देखिए Ka बाय L तो सब में है, K बाय L कॉमन लेके सब में से काट दिए, तो बचा क्या? 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 50 प्लस थीटा माइनस, तो ये माइनस 90 हो जाएगा। इधर आके 190 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 190 बाय 3। तो 3 छक 18 63.33 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इसको लिखो, सॉल्व करो। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं, कैसा ही मैंने दिया सवाल किया। इसमें क्या है, ये 200 है, ये 300 है, ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ये थीटा निकालना है और L K A ये सब दिया हुआ है। तो ऑब्वियस बात है, क्यों हम 200 से माने चलता हुआ, अब 300 से मानिए ना, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक। इसको लिखेंगे H। अब मान लिए कि इधर चला गया H1, इधर चला गया H2। एक तो ये मान सकते हैं, दूसरा ऐसे ही मान सकते हैं कि इधर से आया और ये दोनों मिलके ऐसे गया। आप ये भी मान सकते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन जैसा ही मान रहे, मान लीजिए, तो इसमें कैसा इक्वेशन लिखेंगे कि दोनों पहुंचा, ये दोनों आया और मिल करके इधर गया। मतलब अगर ये H1 कहें, ये H2 कहें, ये H, ठीक है, या H3 जो लिखना हो, उसमें क्या लिखेंगे? H1 पहुंचा। अब एक बार जो एरो दिखा दिए उसी के अनुसार कैलकुलेशन करना है। हम एरो क्या दिखा दिए कि H1 यहां पहुंचा, H2 भी यहां पहुंचा, दोनों मिल करके H इधर गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, H यहां गया, H1 इधर चला गया, H2 इधर चला गया, तो H is equals to H1 plus H2। जैसे आप लिखे हैं वैसे ही सारा कैलकुलेशन कीजिएगा। हम ऐसे लिखे, देखो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। H1 इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो लिखिए, इसका थर्मल मतलब थर्मल कंडक्टिविटी 2K A T1 माइनस T2, तो 300 माइनस थीटा बाय L प्लस H2 ऐसे चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? K A 200 माइनस थीटा
बाय लेंथ L by 4, तो 4 इज इक्वल्स टू H, इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो K, तो इसका 3K है, इनटू इसका एरिया A by 2 है, थीटा माइनस 80 कैसे जा रहा है, तो थीटा माइनस 80 बाय L, अब लेंथ L। अब काटपीट के सब में से देखिए KA by L, KA by L, KA by L बढ़ गया। यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 माइनस 2 थीटा, यहाँ बचा है 4, तो 800 माइनस 4 थीटा, और ये हो जाएगा 3 by 2 थीटा माइनस 120। अब आप क्या करो, 600 प्लस 800 1400 हो जाएगा, 1400 प्लस ये 1520 इक्वल्स ये माइनस 2 थीटा, ये तो माइनस 6 थीटा हो जाएगा, उधर जाके प्लस, तो 7.5 थीटा, ये 1.5 थीटा है, तो थीटा हो जाएगा 1520 बाय 7.5। बात है नहीं, तो काट रहे देखिए, 5 से काटिए, 5 से कटेगा 1.5 बाद में, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 0 5 चौक 20, 5 से ये कटेगा 0.3 बार में, अब तो 5 से कटता नहीं है, तो सीधा सीधा 1.5 से काटना है मुझे इसको, तो पॉइंट उड़ा दो, थीटा हो गया 3040 बाय 15, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 दूनी 30, कट गया, 4 उतरा नहीं जाएगा, 40 हो गया, 40, तो 15 दूनी 30, फिर से 100, 15 छके 90, फिर 100, 15 छके 90, तो 202.67 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आएगा। और इसका क्या मतलब कि ये वाला जो हम लोग माने थे ना H2, ये ऐसे नहीं फ्लो कर रहा है, ये ऐसे फ्लो कर रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मानने कैसे ही मान सकते हैं, फाइनल आंसर सही आएगा 202.67। अब देखिए एक चीज मुझे और पढ़ाना है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, रॉड्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, रॉड्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है कि देखिए ये जो एंड है, दोनों रॉड के इस एंड का टेम्परेचर कितना है 100, दोनों रॉड के दूसरे वाले एंड का टेम्परेचर कितना है 0, एक रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, ये स्टील का बना हुआ है, दूसरा कॉपर का बना हुआ है, उसका K दिया हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है 10 सेंटीमीटर, और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम T1 एंड T2, फ्रॉम T1 टू T2, यहां से यहां किस रेट से हीट फ्लो करेगा, तो देखिए यहां से यहां हीट दोनों में फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें जो हीट फ्लो करेगा उसको H1 लिख देते हैं, इसमें जो फ्लो करेगा उसको, और टोटल हीट जो फ्लो करेगा वो दोनों का सम होगा, H1 प्लस H2, लोग H1 भी निकालेंगे H2 भी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हम यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं, H1 निकालिए, H1 मतलब इसमें किस रेट से हीट फ्लो करेगा, तो H का फॉर्मूला क्या होता है KA T1 माइनस T2 बाय L, तो इसका K कितना है 50.2 इनटू इसका एरिया कितना है 2, KA T1 माइनस T2, 100 माइनस 0 कितना हो गया 100, बाय इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में 0.1 लिखेंगे, इतना वॉट हीट फ्लो करेगा। H का यूनिट क्या होता है वॉट, जूल पर सेकंड, ये पॉइंट उड़ा तो 502 गुना 2 1004 पे 00, इतना वॉट हीट फ्लो करेगा H1। इस तरह H2 निकालिए, इसका K 385 इंटू इसका एरिया 1 इंटू 100, T1 माइनस T2 100 होगा बाय 0.1, 385,000 वॉट, ठीक है। अच्छा इसको मैं ना किलो वॉट में लिख देता हूं, तो 100.4 किलो वॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 385 किलो वॉट, 3 जीरो को उड़ाओगे किलो वॉट हो जाता है, तो इसको ऐड करना आसान होगा, 385 प्लस 100 485 किलो वॉट, इस रेट से हीट फ्लो करेगा। किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, समझ गए। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों एंड का टेम्परेचर सेम होता है,
ठीक है, दोनों एंड का टेम्परेचर सेम होगा, दोनों रॉड्स के लिए लेंथ भी सेम होगा, एरिया अलग अलग हो सकता है और के अलग अलग हो सकता है। इसको लिखिए, फिर एक दो बात और बताएंगे, दैट विल बी इनफ। चलिए, तो अब हम लोग एक आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, देखिए फिजिक्स में कुछ ऐसी बातें होती है जो कि लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टेड। लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है, हर को पता होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं। कुछ होता है जो इवॉल्व होता है, हर फैकल्टीज अपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस के दौरान उसको इवॉल्व करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान इवॉल्व किया है, और ये पूरे 4 चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। इलास्टिसिटी में, हीट ट्रांसफर में, आगे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा 12th में वहां, और इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझिए। जैसे एक बहुत फेमस ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है ट्रेपेजॉइड। क्या नाम है? ट्रेपेजॉइड। एक बहुत फेमस है, उसका नाम है टेपर्ड रॉड। ऐसे ही एक बहुत फेमस है, उसका नाम है हॉलो कंसेंट्रिक मेटल्स, मेटलिक स्फेयर्स, मेटलिक स्फेयर्स। और ऐसे ही एक फेमस है हॉलो मेटलिक कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। अब देखिए, जैसे मैं टेपर्ड रॉड से शुरू करता हूं। टेपर्ड रॉड ऐसा दिखता है, टेपर्ड रॉड ऐसा दिखता है। इसका लेंथ L है, इसके इस एंड का रेडियस A है और इस एंड का रेडियस B। इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, और मान लिया जाए कि T1 T2 से ज्यादा है। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। हीट फ्लो प्रोपगेट करेगा कंडक्शन से T1 से T2 की तरफ। जिस रेट से हीट प्रोपगेट करेगा वो हमें लिखना है, फूरियर लॉ मतलब लिखना है, फूरियर लॉ लिखना है। फूरियर लॉ क्या होता है? H इज इक्वल्स टू K A। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई A स्क्वायर। कितना होगा? पाई, और यहाँ का पाई, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखें? तो वो जो एक लिखते हैं उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। और याद हमें ये रखना है कि टेपर्ड रॉड के लिए ये इक्विवेलेंट एरिया कितना होता है? पाई AB। कितना होता है? पाई AB, पाई इंटू ये वाला रेडियस इंटू ये वाला रेडियस। ये फॉर्मूला इजाद किया गया, बुक्स में नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट कहीं बुक में लिखवा नहीं रहेगा, ये मैंने इजाद किया, आप इसको याद रखिए। बाकी इसको हम लोग एक इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हो, बहुत लेंथी होगा। तो इसका डायरेक्ट लिखना है, एरिया कितना? पाई AB इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बाय। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो होता है टेपर्ड रॉड के लिए। इस तरह से फूरियर लॉ लिखिए, ठीक है। दूसरा है ट्रेपेजॉइड। मैंने इलास्टिसिटी में भी ये करवाया है, सेम आपको वहां भी करवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो टेपर्ड रॉड, सॉरी ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड किसको बोलते हैं? 3 डायमेंशनल ट्रेपेजियम को। 3 डायमेंशनल, देखिए ये ट्रेपेजियम, इसका ये साइड B1 है, ये साइड B2 है, यहां का थिकनेस T है, यहां का थिकनेस कितना है? T। ये लेंथ L है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। मान लिया जाए कि इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, तो हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। मान लीजिए T1 T2 से ज्यादा है, फिर से हीट फ्लो करेगा, तो जिस रेट से हीट फ्लो करेगा उसको हम लोग H से लिखते हैं, और हम लोग को फूरियर लॉ लिखना है, H का फॉर्मूला। H इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाय L। अब ये अगर A लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा।
ए लिख दे तो हमारा कम बन जाएगा। तो इसके लिए इक्विवेलेंट एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। किसी को याद है? बड़ा वाला साइड B2 माइनस B1 क्या होता है? B2 माइनस B1 इंटू थिकनेस T बाय ln B2 बाय B1 क्या होता है? ln B2 बाय B1। याद रखना है सब फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट एरिया कितना होगा? B2 माइनस B1 इंटू T, तो यहां लिख देता हूं मैं T अपॉन ln B2 बाय B1। तो ये इक्विवेलेंट एरिया होता है किसका? ट्रेपेजॉइड का। ये पहले भी इलास्टिसिटी में मिलता है, ये भी पहले इलास्टिसिटी में मिला, ये दोनों पहली बार मिल रहा। देखिए ये क्या है? हॉलो कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेयर्स ऐसा होता है। ये देखिए दो मेटेलिक स्फेयर है। ये जो पहला वाला है इसका रेडियस है R1 और जो दूसरा वाला है उसका रेडियस है R2। जो पहला वाला मेटेलिक स्फेयर है इसका टेम्परेचर है θ1। θ1 क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इनर स्फेयर, ठीक है। और सिमिलरली θ2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ आउटर स्फेयर। बीच में अगर खोखला होगा तब तो कंडक्शन नहीं होगा, तो बीच में हम लोग मटेरियल फिल कर दिए हैं। यहां हम लोग क्या फिल कर दिए हैं? मटेरियल, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। भाई कौवा पीछे पीछे हो रहा है इतना, पढ़ने से खोल रहा है वो भी। मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। तो इसमें देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो करेगा इनर से आउटर की तरफ, क्योंकि इनर ज्यादा टेम्परेचर पे है। मान के चल रहे हैं हम लोग कि θ1 क्या है? θ2 से ज्यादा है, तो अंदर से बाहर की तरफ हीट प्रोपगेट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल हीट फ्लो। कौन सा हीट फ्लो? अगर आउटर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, इनर टेम्परेचर कम हुआ तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, है ना। अगर बाहर ज्यादा हुआ तो देखिए अब यहां अगर हम लोग H लिखना चाहें तो फिर से क्या लिखेंगे? K इंटू T1 माइनस T2, तो θ1 माइनस θ2 लिख देते हैं बाय लेंथ। लेंथ मतलब ये कितना लेंथ चला है हीट, तो ये लेंथ कितना लिखेंगे? देखिए R2, पूरा रेडियस है R2 माइनस, लिखेंगे ना। देखिए ये एरिया कितना लिखें? फिर से दिक्कत है ना। तो देखिए हम लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या है? एक स्फेयर है। स्फेयर का सरफेस एरिया आपको याद है, बचपन में पढ़े थे, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई। लेकिन इनर वाले का तो 4 पाई R1 स्क्वायर होगा और आउटर वाले का 4 पाई लोग अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसी कॉन्सेप्ट को 4 पाई R1 इंटू R2, 4 पाई R1 इंटू R2। 4 पाई R स्क्वायर था ना, तो एक बार इनर का रेडियस लिख दिया, दूसरी बार आउटर का रेडियस लिख दीजिए। ये होता है इक्विवेलेंट एरिया लिखने का तरीका। किसके लिए? हॉलो स्फेयर। समझ गए? याद रहेगा ये। और आखिरी जो है वो है मेटेलिक सिलेंडर के लिए। देखिए ये एक इनर सिलेंडर है, और ये एक आउटर सिलेंडर है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? बैटरी टाइप। इसमें ये जो इनर वाला सरफेस है उसका टेम्परेचर है θ1 और जो आउटर वाला है उसका टेम्परेचर, और मान लीजिए θ1 θ2 से ज्यादा है। इसका जो हाइट है उसको हम लोग h लिख लेते हैं। जो इसका इनर रेडियस, ये एक्सिस होगा, जो इनर रेडियस है उसको a लिख लेते हैं, आउटर रेडियस को हम लोग b लिख लेते हैं। और यहां पे मटेरियल फिल कर दिए, यहां पे मटेरियल फिल कर दिए। इसका थर्मल कंडक्टिविटी k क्या है? इसका थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट प्रोपगेट करेगा इनर से आउटर की तरफ। कैसे हीट प्रोपगेट करेगा इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग देखिए समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं।
सर अंदर एयर है, मटेरियल यहाँ पे मटेरियल है, ये वाला में मटेरियल है, इसमें नहीं है, यहाँ पे हीट प्रोपेगेट कर रहा है। आ रहे हैं 5 मिनट, ये दिख रहा है हीट फ्लो कैसे हो रहा है? पक्का? इस तरह से हॉलो सिलेंडर, मतलब एक से लोअर सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर है, इस तरह से सब में हीट जा रहा है। तो इसको ये बोलते हैं रेडियल हीट फ्लो इन सिलेंडर। इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? H is equals to K A equivalent into T1 minus theta 1 minus theta 2 by L, लिखेंगे ना? यहाँ पे A equivalent by L का फॉर्मूला होता है, ये बस याद रखना है। सिलेंडर के केस में एरिया बाय लेंथ का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, और ये फॉर्मूला होता है 2 pi H by ln B by A। क्या होता है? 2 pi H by ln B by A। तो H क्या लिखेंगे? K into 2 pi H by ln B by A into theta 1 minus। आपको टेंशन नहीं लेना, अभी पहली बार देख रहे होंगे तो बहुत लोग डर जाते हैं कि सर ये सब कैसे याद रहेगा। डोंट वरी, सेम चीज पूरे 2 साल में 4 बार बताएंगे, ठीक है? सेम चीज पूरे, जैसे अभी आपको टेपर्ड रॉड देख करके हैरानी नहीं हुआ होगा जो लोग इलास्टिसिटी किए होंगे, है ना? ट्रेपेजॉइड भी देख के हैरानी नहीं हुआ होगा उतना, ये देख के थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन बार बार जब मिलेगा ना तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। इस पे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, जैसे एचसी वर्मा में इस पे डायरेक्ट सवाल है। ये देखो एक पाइप है, एक क्या है? पाइप है। पाइप का इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है। पाइप का थिकनेस होता है ना, उस पाइप में अंदर में स्टीम फ्लो कर रहा है। अंदर में क्या फ्लो कर रहा है? स्टीम। तो अंदर का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो किस रेट से हीट बाहर निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला में रख देंगे, सब निकल जाएगा। सर एलन क्या है? ln log है, log बेस e को ln कहते हैं, log बेस e को ln कहते हैं। लॉगरिथम अगर नहीं आता है अभी तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, उसको ln कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर सवाल करेंगे जब, अभी कंडक्शन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इतना कंडक्शन काफी है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, जेई मेंस और नीट के लिए। बोर्ड, जेई मेंस और नीट के लिए काफी है, लेकिन जब एडवांस सीरीज करेंगे ना, मतलब इसमें और एडवांस लेक्चर में जब मैं ऐड करूंगा तो उस समय हम लोग एचसी वर्मा सॉल्व करेंगे। एचसी वर्मा में हीट ट्रांसफर एक बहुत लंबा चैप्टर है, और चूंकि प्रोफेसर एचसी वर्मा जो थे वो आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ही एचओडी रहे हैं, और उनका इसमें बहुत एक दिलचस्पी था। बहुत भर भर के बहुत अच्छा सवाल बनाया उसमें, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन सारे सवाल को 50-60 सवाल हैं उसमें, 70 सवाल अच्छे, वो सारे सवाल हम लोग एडवांस सीरीज में करेंगे। तो L2 यहीं पे खत्म होता है। L3 में हम लोग कन्वेक्शन, L4 में रेडिएशन शुरू करेंगे, वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका एडवांस सीरीज 4-5 लेक्चर और मैं करूंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।